Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 8. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। तो कुछ हम लोगों ने टेबल देखा था कि कौन सा सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि उसको काफ़ी टाइम लग जाता है गलने में। नेक्स्ट है यहाँ वही देखना है एज सीन इन द टेबल, जैसा कि टेबल में दिख रहा है प्लास्टिक गेट एक्यूमुलेटेड यानी जमा हो जाता है एंड टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज। एक्चुअल में ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स नहीं होता, उससे भी ज़्यादा होता है, 5 या 1000 ईयर भी लग सकता है। दिस पोजेज अ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इससे क्या हो सकता है, बहुत सीरियस यानी खतरनाक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द मेथड यूज टू डिस्पोज देम हार्म द एनवायरनमेंट एंड रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ पॉल्यूशन। यानी अगर आप प्लास्टिक तो ऐसे भी हार्मफुल है, अगर आप उसको गलाने का या फिर उसको जलाने का कोशिश करोगे उससे दूसरे तरीके का पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, तो ज़्यादातर प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है आफ्टर बीइंग पिक्ड अप बाय रैक पिकर्स यानी कि जो कचरा चुनते हैं, ठीक है, ends up floating in nearby water body and becomes a home for many disease causing germs। यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को अगर आप कहीं फेंक देते हो तो वो आखिर भी कहाँ जाता है, नदी तालाब में ही या फिर कहीं पानी वाले जगह में ही मिलता है। इससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसमें ग्रोथ होने लगेगा बैक्टीरिया का, और ये एक तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा जहाँ कहीं भी ये जमा हो जाएगा। ठीक है, बर्निंग प्लास्टिक, आप जानते हैं प्लास्टिक कैसा स्मेल करता है। ठीक है, उससे काला धुआं भी निकलता है। वेस्ट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर गुड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, मोर एवर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेज मेनी टॉक्सिक गैसेज एंड पॉल्यूट्स द एनवायरमेंटल एंड कॉजेज हेल्थ हजार्ड्स। ठीक है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां, ठीक है, वो कॉज करता है। टॉक्सिक गैसेज मतलब जहरीली गैसेज ये रिलीज करता है, जिससे एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है, यानी एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट इज ब्यूरिड मतलब उसको दबा दिया जाएगा सॉइल में, तो इट रिमेन्स देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अभी आपने पढ़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये क्या है, बहुत लंबे समय तक जैसा है वैसे ही रहेगा। एंड डजंट अलाउ रेन वाटर टू सीप, यानी कि अगर मान लिया जाए ये ज़मीन है, इसके बीच में कोई बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है, ठीक है, अगर अंदर दब गया है, ऊपर से रेन वाटर आता है, तो क्या होगा, नीचे नहीं जा पाता ज़मीन के, ये यहीं इकट्ठा रह जाएगा। तो ये सीप यानी कि सीपिंग मतलब रिसना, जो नीचे जा रहा है, टपक पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे जा रहा है, तो वो नहीं होने देता ये। ठीक है, रेन वाटर टू सीप थ्रू द ग्राउंड। Plants growing in that area do not get sufficient supply of water, their growth is affected। तो यहाँ जो इसका जो रूट्स होगा प्लांट का, मान लिया जाए इस साइड होगा, तो यहाँ क्या होगा, पानी नीचे की तरफ नहीं मिलेगा जहाँ आसपास प्लास्टिक इसके है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका ग्रोथ अफेक्ट होगा, यानी कि वो जल्दी बड़ा नहीं होगा। इन योर ओपिनियन, यानी कि आपके विचार में या फिर आपके विचारधारा में आप क्या सोचते हो उसके मुकाबले, What can be the solution to the problem associated with the plastic disposal? यानी कि क्या प्रॉब्लम सोचते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि प्लास्टिक डिस्पोज आप कैसे कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे उसका डिस्पोज भी हो जाए, वो गल भी जाए और पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करे, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड रिसाइकलिंग इट वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो, ठीक है, आर द टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यानी कि रिड्यूसिंग, या तो आप प्लास्टिक के वेस्ट को कम कीजिए, यानी कि कम कैसे होगा, वो तो इस्तेमाल कम कीजिए, इस्तेमाल कम होगा तो बनेगा कम, और जो भी बन रहा है उसको आप दोबारा यूज़ कीजिए। दोबारा यूज़ करने से क्या होगा, नया सामान जो बन रहा है प्लास्टिक का, उसका जो बनने का रेट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉक्स में लिखा है आर यू अवेयर ऑफ दिस, क्या आप ये चीज़ जानते हो, यू मस्ट हैव सीन कैटल ईटिंग गार्बेज इन, तो आपने ज़रूर देखा होगा जो कैटल है यानी मवेशी है, जैसे गाय हो गया या बकरी हो गया, वो गार्बेज यानी कि कचरा को खाती। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कचरा यानी कि कचरा जो खाती है उसमें क्या स्वालो यानी निगल जाती है, पॉलीथीन बैग्स को भी या फिर रैपर को भी, प्लास्टिक रैपर जैसे आपका टॉफ़ी चॉकलेट, उस वो भी किससे लिपटा हुआ होता है, वो रैपर प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, तो द प्लास्टिक मटेरियल कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम टू द एनिमल एट चोक्स देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बिकम्स द कॉज ऑफ देयर डेथ। यानी कि ये क्या करता है, उसका दम घोट देता है। ठीक है,
चोक मतलब दम घुटना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके ये अटक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका एयर पास करने का रास्ता नहीं बचता और वो सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर वो क्या अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। केयरलेसली थ्रोन पॉलिथीन बैग, यानी कि आप उसको कचरे के डब्बे में नहीं डाल रहे हो, कहीं इधर उधर फेंक दे रहे हो। चिप्स एंड बिस्किट रैपर ऑन द रोड्स, picnic spots and parks are sometimes responsible for the clogging of drainage system, यानी कि नाला जो जाम हो जाता है, मेन रीज़न क्या है कि आप इधर उधर प्लास्टिक फेंक देते हो, ठीक है। क्लॉगिंग मतलब जाम हो जाना है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉटन और जूट बैग, जो आजकल है क्योंकि बिहार में तो बैन है, ठीक है। तो इसको क्या कॉटन और जूट बैग से आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है रीयूजेबल है, आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल है, ये गल जाएगा मिट्टी में डालने के बाद, ठीक है। एज ए रिजल्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग विल रिड्यूस, इससे क्या होगा कि प्लास्टिक बैग का उपयोग कम होगा और इन्वायरमेंट के ऊपर असर कम पड़ेगा। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी कि उसको कलेक्ट कीजिए, उसको प्लास्टिक के टेक्सचर यानी टाइप्स के हिसाब से उसको बांटिए और फिर उसको प्रोसेसिंग में लाइए, यानी कि रिसाइकल के प्रोसेस में। To support this, the municipal corporation has made available green and blue bins for collection of biodegradable and non-biodegradable waste respectively, यानी कि इसके लिए म्यूनसिपल आपको सपोर्ट भी करता है, उसके लिए हरा और ब्लू डब्बा, बिन्स मतलब कचरा का डब्बा जो होता है वो बनाया गया है, ठीक है। तो जिसमें आप सेपरेट यानी अलग अलग डाल सकते हो, ग्रीन फॉर बायोडिग्रेडेबल और ब्लू फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ग्रीन आप समझ रहे हो प्लांट से आ गया, यानी प्लांट या प्लांट का वेस्ट हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, बचा कुचा खाना हो गया, तो वो आप किस में फेंक सकते हो, ठीक है, ग्रीन वाले बॉक्स में। और या फिर कपड़ा हो गया, या कपड़ा का पीस है या पेपर है, तो वो किस में डाल सकते हो, ग्रीन वाले में, क्योंकि क्या है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि सिटीजन नागरिक, हर एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की ये ड्यूटी है यानी दायित्व है कि वो लोकल बॉडीज टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, वो जो लोकल प्लेस है जहाँ आप रह रहे हो अपने आसपास की जगह को साफ रखिए। नेक्स्ट है, डू यू नो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस प्लास्टिक विच इज़ बायोडिग्रेडेबल, यानी कि साइंटिस्ट में लगे हुए हैं कि ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि कुछ समय बाद वो गल जाए और जल्दी गल जाए, ठीक है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोड्यूस फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक विच कैन बी डिकम्पोज बाय सन। फोटो का टर्म ही आता है आपका लाइट से, लाइट यानी सनलाइट यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जो सिर्फ सनलाइट के हेल्प से ही वो गल जाए, तो ऐसा भी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट है आंसर ओरली, तो ये आपका होमवर्क हो गया, प्लास्टिक क्या है और आपको एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बताना है प्लास्टिक का। और अब आपको ये बताना है कि एक रीज़न दीजिए कि वाई रिसाइकलिंग प्लास्टिक इज़ बेटर ऑप्शन दैन बर्निंग इट, उसको जलाने से बेटर क्यों है कि आप उसको रिसाइकल कर दीजिए, तो ये बहुत आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशंस है पॉलीमराइजर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारा का सारा इजी है। पॉलीमराइजेशन क्या है, मोनोमर यूनिट को जोड़ के एक चेन में बदल देना, जिसको पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। थर्मोप्लास्टिक है जो सॉफ्ट हो जाता है गलने पे, हो गया उस टाइप के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो नहीं गल सकता, ठीक है, मतलब कि गल के दोबारा सेट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल, जिसको बैक्टीरिया आसानी से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको बैक्टीरिया इजिली कन्वर्ट नहीं कर पाता, बहुत लंबा टाइम ले लेते या फिर कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नेक्स्ट है क्विक राउंड अप, क्योंकि आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर्स है इन विच मेनी स्मॉल मोनोमर यूनिट्स आर अरेंज आइदर लीनियरली और इन ए क्रॉस लिंक मैनर, ये आपने पढ़ा था लीनियर, ठीक है। बहुत सारा मोनोमर यूनिट मिलके क्या बनाया था आपका, ये लीनियर शेप में, लीनियर मतलब एक लंबा पॉलीमर बनाया था। तो या फिर ये क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको मैंने पहले भी बताया था। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड स्पैंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, लाइक्रा।
आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सब अलग अलग टाइप के केमिकल से बना है क्योंकि सब सिंथेटिक है और सबका जो गुण है, क्वालिटी है, वो सबका अलग होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ब्लेंडेड यानी मिक्स किया जाता है नेचुरल फाइबर के साथ टू प्रोड्यूस ब्लेंडेड फाइबर यानी मिक्स फैब्रिक्स बनाया जाता है। फैब्रिक्स यानी कपड़ा विच हैव इनहेंस द क्वालिटी, जिसमें क्या होता है, क्वालिटी बढ़ गया होता है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मिक्स कर रहे हो। एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव टू यानी कि ये कम खर्च वाला होता है, ठीक है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दस देयर डिस्पोजल लीड्स टू एनवायरमेंटल हैजार्ड्स यानी कि आप इसको डिस्पोज करोगे, कहीं भी डिस्पोज करो, ठीक है, चाहे उसको जला दो, चाहे आप उसको मिट्टी में डाल दो, चाहे आप उसको पानी में फेंक दो, तो वो क्या करेगा, सब जगह पॉल्यूशन ही क्रिएट करेगा, जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, आप होमवर्क कर लीजिएगा।